गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, नमस्कार। जल्दी जुड़िए सभी लोग, समय हो गया है, स्टार्ट किया जाए। कौन सा टॉपिक हुआ है कल, जरा बार बताइए मुझे। हेलो, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का। जरा एक बार मुझे बताइए टॉपिक कौन सा है, कल हमने क्या किया था। अच्छा, पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। ओके ओके ओके, प्रेम्बल हो गया, पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 पे आएंगे हम ना। पार्ट 2 नहीं हुआ है अभी। नागरिकता, नागरिकता हुआ है। चलिए, नहीं आर्टिकल 4 कुछ नहीं है, आर्टिकल 4 कुछ नहीं है ना, आर्टिकल 4 कुछ है नहीं। चलिए, तो आज हम देखेंगे सिटीजनशिप, है ना। हेडिंग डालिए पार्ट 2, हेडिंग डालिए पार्ट 2, पार्ट 2 कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 भाग 2। और भाग 2 किसके बारे में है? तो भाग 2 बारे में है नागरिकता के। भाग 2 किसके बारे में? नागरिकता के बारे में है। अच्छा, इकोनॉमिक्स क्लास नहीं हो रहा है, हो जाएगा, शायद छुट्टी उट्टी पर है। चलिए, तो भाग 2 नागरिकता, हेडिंग डालिए सभी लोग जल्दी से, बिल्कुल तेजी के साथ, ठीक है। नागरिकता, अब देखिए नागरिकता होती क्या है, ठीक है। नागरिकता का मतलब क्या है? तो व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। आर्टिकल 4 में कुछ नहीं, आर्टिकल 4 में ये बात बताई गई कि अनुच्छेद 2 और 3 के द्वारा जो भी संविधान संशोधन होगा वो आर्टिकल 368 के द्वारा संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा, यही सब बातें, ठीक है। मेन था आर्टिकल 2 एंड 3। तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 रिलेटेड है सिटीजनशिप से, नागरिकता से। और नागरिक कौन होता है, नागरिकता क्या होती है, परिभाषा डालिए, नागरिकता हेडिंग डालिए, सिटीजनशिप, नागरिकता। तो लिखिए, सिटीजनशिप इज द स्टेटस ऑफ अ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड अंडर लॉ एज बीइंग अ लीगल मेंबर ऑफ अ सोवरेन स्टेट और बिलोंगिंग टू अ नेशन। नागरिकता क्या है? तो नागरिकता कानून के तहत मान्यता प्राप्त व्यक्ति की स्थिति होती है जो एक संप्रभु राज्य के कानूनी सदस्य या किसी राष्ट्र से संबंधित होता है। हिंट डालिए सभी लोग, सिटीजनशिप इज द स्टेटस ऑफ अ पर्सन, ये क्या है? कि स्टेटस है, किसी व्यक्ति का स्टेटस। recognized under law as being a legal member of a sovereign state or belonging to a nation। यानी नागरिकता कानून के तहत मान्यता प्राप्त व्यक्ति की स्थिति है जो एक संप्रभु राज्य के कानूनी सदस्य या किसी राष्ट्र से संबंधित है, ठीक है। हेडिंग डालेंगे सभी लोग, नागरिकता। नेक्स्ट, in India, Article 5 to 11 of the Constitution deals with the concept of citizenship। भारत में संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता की अवधारणा से संबंधित है। ठीक है, देखिए नागरिकता लिख लिया यहां तक सबने? डन, डन यहां तक?
मेरी फर्स्ट क्लास कर रही हैं कुमारी जी, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, आपकी क्लास है, सैटरडे को है क्लास। डन। नहीं नहीं, पॉलिटी टफ कहाँ है यार, इतना आसान सब्जेक्ट है पॉलिटी, आप टफ कह रहे हैं। देखिए नागरिकता क्या है, सबसे पहले तो नागरिकता आपने देख लिया, एक मान्यता प्राप्त व्यक्ति होता है, ठीक है। यानी कि जो व्यक्ति है, मान लीजिए वे नागरिक से अगर हम समझेंगे तो ये व्यक्ति है, मान लीजिए एक बड़ा गोला है, ये व्यक्ति है, ठीक है। और इसी बड़े गोले में एक छोटा गोला है, ये क्या है, ये नागरिक है। क्या है, नागरिक है। यानी इस वेन आरेख के माध्यम से हम क्या समझ सकते हैं, इस वेन आरेख के माध्यम से हम समझ सकते हैं सभी नागरिक व्यक्ति होते हैं। रीजनिंग आप लोग जानते ही होंगे, तो रीजनिंग के माध्यम से समझेंगे तो सभी नागरिक जो हैं वो क्या है, व्यक्ति हैं। लेकिन नागरिक क्या है, तो नागरिकों को, नागरिक क्या है, ऐसे व्यक्ति जिनको देश के द्वारा या राष्ट्र के द्वारा, देश के द्वारा कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, नागरिक कहलाते हैं। मतलब कि नागरिक भी व्यक्ति है, लेकिन नागरिकों को उस देश के द्वारा कुछ विशेष स्पेशल राइट्स दिए गए रहते हैं, तो नागरिक बन जाते हैं। ठीक है, नागरिकों को भी क्या है, वो भी व्यक्ति हैं, लेकिन कुछ स्पेशल राइट्स उनको मिले रहते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वो जो है नागरिक बन जाते हैं। अब देखिए भारत की बात किया जाए, अगर भारत के संदर्भ में देखें, एग्जाम्पल लिख लीजिए, तो भारतीय संविधान के द्वारा क्या है, नागरिकों के लिए या नागरिकों को अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 तथा 30 जैसे कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं। फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो अधिकार प्राप्त है। अब फंडामेंटल राइट में कुछ स्पेशल राइट केवल हमारे सिटीजन्स के लिए, भारतीयों के लिए हैं। 15, 16, 19, 29, 30 ये 5 आर्टिकल्स ऐसे हैं जो केवल नागरिकों के लिए। तो नागरिक भी दरअसल एक व्यक्ति होता है, लेकिन उसको कुछ स्पेशल राइट्स मिले रहते हैं। क्लियर, लिख लीजिए। डन, लिख लिया। चलिए अब देखिए, नागरिक मैंने बोला है सबसे पहले तो भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, भारत में एकल नागरिकता है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। इन इंडिया सिंगल सिटीजनशिप, हमारे यहाँ कैसा है, सिंगल सिटीजनशिप, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। और ये कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से, ब्रिटेन से लिया गया है, अडॉप्टेड फ्रॉम ब्रिटेन, ब्रिटेन से लिया गया है।
ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। हाँ, पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा। हमारे यहाँ क्या है, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन है, सिंगल सिटीजनशिप एडॉप्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। कहां से? ब्रिटेन से लिया गया है, यूके से, यूके कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। अब देखिए हमारे यहाँ कितने तरीके के, तो भारत में 2 तरीके के लोग रहते हैं, भारत में 2 प्रकार के लोग रहते हैं। भारत में कौन से 2 प्रकार के लोग रहते हैं? एक तो विदेशी, दूसरा भारतीय नागरिक, फॉरेनर एंड इंडियन सिटीजन, भारतीय नागरिक। तो अब मुझे लगता है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा नागरिकता को लेकर के। क्लियर हो गया है कॉन्सेप्ट, समझ गया नागरिकता? आया समझ में? चलिए, क्लियर हो गया ना। अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई व्यक्ति और नागरिक में थोड़ा अंतर बताइए, पर्सन क्या है एंड सिटीजन क्या है, तो आप, मुझे लगता है आप सही स्थिति में बता लेंगे। हाँ, यस पल्लवी, यू आर राइट। हो गया डन? पीछे नहीं लिखे हैं पंकज जीत का है, बाद में जुड़ते हैं, का है स्टार्टिंग में नहीं आ जाते क्लास में, कहते पीछे नहीं लिखे। कॉल रिसीव नहीं की नीतीश केसरी, ध्यान नहीं दिया, क्लास में रहूंगा मैं। चलिए, हो गया, पीछे लिख लीजिए जो छूटा है जिसका भी। प्लीज राइट इन इंग्लिश, इंग्लिश में लिख देंगे तो फिर क्रांति कर देंगे लोग। भाई इंग्लिश वाले आप 2-4 लोग हैं गिने चुने, हिंदी वाले क्या करेंगे, 1857 जैसे क्रांति कर देंगे। तो इंग्लिश में बोल दे रहा हूं, अगर कोई चीज नहीं समझ में उसको लिख भी दूंगा, ठीक है जय? कोई चीज जो नहीं समझ में आई हो, अब ये सब रात इसको तो मैंने बोल भी दिया, आप ट्रांसलेट भी कर सकते हो, आप इंग्लिश तो जाते हैं, हिंदी भी जानते होंगे, ऐसा तो नहीं सिर्फ इंग्लिश जानते हैं। अच्छा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो मैं जैसे बोल रहा हूं तो नहीं समझ पा रहे हैं? हो सकता है भाई कुछ विदेशी हो, बताइए। आप में से कितने लोग हैं कि जो मैं बोल रहा हूं वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं? मैं जानना चाह रहा हूं ऐसा कौन कौन है, मैं नाम नहीं बोलूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा। आई अंडरस्टैंड। विश्वदीप कुमार जी नहीं समझ रहे हैं, तो आपको मुझे मैं रूसी वगैरह बोलना पड़ेगा भाषा, हमारा नहीं बुझाता, आपको तो मैं बुझवाऊंगा अच्छे से, ठीक है ना। चलिए, हो गया डन। डाउट है, डाउट अभी ले लिया जाएगा सत्यजीत जी, या फिर आप कमेंट करके लिख दीजिए उसको, डाउट को। चलिए, अब नागरिकता आपके समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, जानकर काफी खुशी हुई मुझे। अब देखिए सिटीजनशिप को प्राप्त कैसे कर सकते हैं, नागरिकता को प्राप्त कैसे कर सकते हैं, तो यहां पे लिख लीजिए, सिटीजनशिप एक्ट आया, सिटीजनशिप एक्ट 1955, नागरिकता अधिनियम, नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 में क्या हुआ कि 5 प्रकार से, कितना, 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। नागरिकता 5 प्रकार से, कोई भी नागरिकता अगर प्राप्त करना चाहे भारत की तो 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर सकता है, 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती, प्राप्त की जा सकती, 5 मेथड से प्राप्त की जा सकती है। 5 प्रकार कौन कौन से हैं? देखिए, अभी से जो 5 प्रकार की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, ये कहां पे लिखा है? नागरिकता अधिनियम, एक कानून बना, नागरिकता अधिनियम 1955 में ये बात लिखी गई है।
पहला सिटीजनशिप बाय बर्थ, लिखिए जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर। अब आप समझ लीजिए इसको, जन्म के आधार पर समझ लीजिए क्या है। अगर आप भारत में जन्मे हैं, भारत की टेरिटरी में जन्मे हैं, तो आप नागरिकता ले सकते हैं भारत की। ठीक है, प्रूफ देना होगा कि सर हम यहां पे जन्मे हैं, भारत के अंदर जन्मे हैं, तो आप नागरिकता मिल सकते हैं। सिटीजनशिप बाय डिसेंट, यानी वंश परंपरा के आधार पर, वंश परंपरा, वंश परंपरा के आधार पर। वंश परंपरा का मतलब क्या है कि हमारे दादा पुरखा इंडियन हैं, तो उस आधार पे हम लेना चाहते हैं सिटीजनशिप, ले सकते हैं वंशाधिकार से, या वंश परंपरा इसको बोलते हैं, डिसेंट को। नेक्स्ट है सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा। अब पंजीकरण में कुछ शर्तें होती हैं, आप पंजीकरण के द्वारा भी नागरिकता भारत की प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी इसमें, लेकिन कुछ शर्तें हैं, जैसे 7 साल कम से कम 7 साल आप निवास किए हों, 7 वर्ष निवास का, निवास की शर्त है इसमें, रेसिडेंस हुआ आपका 7 ईयर्स, ये कंडीशन है कि 7 साल लगातार आप भारत में रहे हो, तब तो आप रजिस्ट्रेशन के द्वारा अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सिटीजनशिप बाय न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन मतलब होता है देशीकरण के द्वारा, देशीकरण के द्वारा। देशीकरण के द्वारा, देशीकरण का मतलब है मामा मामी, फुफ्फा फुफ्फी, नाना नानी, ठीक ना, वंश परंपरा भी, ये भी। अच्छा, आपको ठंड नहीं लगती तो आप स्वेटर क्यों पहने? हाँ, ये स्वेटर देखिएगा, यहाँ मैं समझा रहा हूँ तो इसको नहीं देखना है, अभी बात पूछेगा सर थोड़ा डाउट है, स्वेटर देख रहे हैं, ठीक है, तो उसके द्वारा मिल सकता है। बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अर्जित भूमि के समामेलन, लिख लीजिए अर्जित भूमि, अर्जित भूमि के समामेलन पर, समामेलन, समामेलन ही बोलते हैं ना इसको, ये सम्मेलन पर, समामेलन पर, यानी जैसे मान लीजिए कि भारत ने कोई भूमि जीत ली, अपने मिला लिया, जैसे सिक्किम, सिक्किम भारत मिल गया, तो अब सिक्किम के सभी लोग अपने आप नागरिक हो गए इसके द्वारा। गोवा मिला लिया, गोवा के सभी नागरिक हमारे हो गए। अगर एरोप्लेन में बेबी बर्थ हो, ये तो कंडीशन है शशि कुमार, ठीक है। अब नागरिकता को हम इतना विस्तार से नहीं देखें, क्योंकि उतना आपके एग्जामिनेशन में इतना नहीं आएगा डीप, सर दिखाई नहीं देता है, चश्मा बनवा लीजिए रिजवाना जी। हाँ, थोड़ा परेशानी होती है और कभी कभी इरिटेशन भी होती है, लगातार क्लास है मेरी, आप देखेंगे 2 बजे शुरू होता हूं मैं, रात के 10 बजे खत्म होता हूं, तो लगातार क्लास में थोड़ा सा इरिटेशन हो जाती है, पर मैं उसको शो नहीं करता हूं, रिफ्लेक्शन आप नहीं देखोगे कि सबसे लास्ट में क्लास हमारी होती है, सर हमारे ऊपर ही सब गुस्सा निकाल देते हैं, कभी ऐसा लगा? नहीं लगा ना? चलिए, इनकॉर्पोरेशन मतलब ये 5 आधारों पर अगर भारत की नागरिकता कोई लेना चाहे तो ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाय डिसेंट और न्यूट्रलाइजेशन में फर्क, गुड, जितना भी बताया उतना आप जान लीजिए, सैलरी मत जानिए कितनी है, सैलरी पूछे कितनी। अब ये देखिए सिटीजन लिख लिया हमने। दूसरा, टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, भारतीय नागरिकता की समाप्ति कैसे हो सकती है? 3 प्रकार से समाप्ति हो सकती है, 3 प्रकार से। पहला, रेनंसिएशन, अस्वीकार कर दीजिए, मुझे नागरिकता नहीं चाहिए, जाओ रख लो अपनी नागरिकता,
दिलखुश टीचर। एक तो ये हो गया कि हमें नहीं चाहिए नागरिकता, आपकी जाइए, नहीं लेना नागरिकता, यानी इसका मतलब क्या है, अस्वीकार कर दीजिए, आप त्याग दीजिए नागरिकता को। दूसरा, समाप्ति, टर्मिनेशन। समाप्ति हो जाएगी जब आप किसी अन्य देश की नागरिकता को ले लोगे। किसी अन्य देश की नागरिकता आप लेंगे, की नागरिकता स्वीकार करने पर, कितना आसान है देखिए, किसी अन्य देश की नागरिकता आप लेंगे, अपने आप खत्म, समाप्त, भारत की नागरिकता समाप्त। ठीक है, अगर आप किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेते हो, खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, डेप्रीवेशन, वंचन। वंचन कब करेगा, जब आप देश के खिलाफ कोई षड्यंत्र करेंगे, शकुनी बनेंगे जब आप। नहीं, दोनों देश कैसा सिटीजनशिप, दोनों, हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, आप किसी और देश की नागरिकता लोगे, खत्म, नागरिकता अपने आप, समझे, सिर्फ भारत की नागरिकता रह सकती है बस। तो हो गया डेप्रीवेशन। वंचन होता है जब आप राष्ट्रद्रोह के केस में फंसे, देशद्रोह के केस में, देशद्रोह, आतंकवादी गतिविधियों में आप संलिप्त हों, आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त, या कि दुश्मन देश का साथ दिया हो आपने, तो क्या करेगी इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार लात मार के भैया देगी, भारत सरकार नागरिकता छीन लेगी। छीन लेगी, लाओ हमारी नागरिकता हमें दो, समझे। लास्ट क्लास आते थे, एनर्जी खत्म, मैं भी इंसान हूं, मशीनों थक जाता है, नहीं थक जाता, मैं तो इंसान हूं, पर डोंट वरी, आपको लगेगा कि सर क्या थोड़ा सा एनर्जी लेवल कम और बताइए, तो तुरंत एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, टेंशन मत लीजिए आप लोग। अब हुआ ये कि एक सीए आया, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, समझ लीजिए, आएगा नहीं सवाल वैसे, तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 आया, कितने देश इसमें सम्मिलित हुए, 4 देश, 4 के 3 देश, 4 नहीं 3 देश थे, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। सुनिए, हाँ मैं सुन रहा हूं, आप भी सुनिए। अब तो अक्षय कुमार सर ने कनाडा का सिटीजनशिप, अक्षय कुमार तो अब ले लिया भारत का सिटीजनशिप। एक चीज और है, जैसे मान लीजिए आप बहुत बड़े साइंटिस्ट हो, आप बहुत बड़े कलाकार हो, अदनान सामी लिया, अक्षय कुमार लिए। अब अक्षय कुमार तो कई बेसिस पर ले सकता था, वो कलाकार भी है और इतने सालों से भारत में रह भी रहे हैं, तो वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कनाडा की नागरिकता थी बट इंडियन हो गए वो भी। तो कहने का मेरा मतलब है कि अगर आप बहुत साइंटिस्ट हैं, किसी कला में बड़ा माहिर हैं, तो ये सब रूल फॉलो नहीं, आपको वैसे ही नागरिकता भारत की मिल जाएगी, आप अप्लाई करेंगे, नागरिक तो बन जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 आया, लिख लीजिए। पिछली बार कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे बाद में, सर नागरिकता संशोधन बता दीजिए, जो अधिनियम आया, संशोधन अधिनियम 2019, हालांकि सब लोग जानते हैं पर फिर भी,
2019 खूब व्यापक विरोध हुआ सीएए का ना, हुआ था। सर क्या पढ़ा रहे हैं? ये मैं जूडो कराटे सिखा रहा हूं, कैसे ब्लैक बेल्ट को मिले आपको, कैसे ब्लैक बेल्ट आप प्राप्त कर सकते हो। कुश्ती सिखा रहा हूं मैं, सीखना कुश्ती आपको भी? अरे भाई पॉलिटी पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ेंगे? कह रहे हैं सर क्या पढ़ा रहे हैं, हद है एकदम से। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 आया और इस कैसा कैसा सवाल कर देते हैं भाई। चलिए अब इसमें 3 देशों को, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। एक्चुअली है क्या ना, इन 3 देशों में हिंदुओं की स्थिति बहुत बद से बदतर है, एकदम बद से बदतर। और उसमें भी कंडीशन दिया गया कि आप इस समय से इस समय तक रह रहे हैं, अभी एग्जैक्टली डेट मुझे नहीं पता है, ठीक है, कि मार्च 1971 से ऐसे समथिंग डेट रखा गया कि आप इंडिया में प्रवासी के रूप में रह रहे हो तब आपको नागरिकता मिलेगी। ऐसा नहीं कि बांग्लादेश से पकड़ के ला रहे हैं, पाकिस्तान से पकड़ के ला रहे हैं और अफगानिस्तान से पकड़ के ला रहे हैं, चलो तुमको नागरिकता दे दें, ऐसा नहीं था। तो जो विरोध हो भी रहा था ना, कुछ पॉइंट पर बेसलेस विरोध था। मतलब चूंकि मैंने तो पूरा कानून पढ़ा रहा हूं तो पढ़ना तो पड़ेगा, तो उसमें कुछ चीजें ना उससे बेवजह मतलब विरोध। और 90% लोग जो विरोध करने गए थे उनको पता ही नहीं था सीए है क्या। पता है आपको 90% लोगों को नहीं पता था कि सीए हम विरोध करने आए, क्यों आए विरोध करने। तो ये 3 देशों के हिंदू सिर्फ, मुस्लिमों को नहीं देते, इसीलिए जो है वो थोड़ा सा नाराज हो गए थे कि सब मुसलमानों को दीजिए। अरे भाई तो मुसलमानों को तो बाहुल्य क्षेत्र है, ये है, अब क्या प्रॉब्लम है? हिंदुओं का स्थिति बहुत बद से बदतर, तभी तो लोग भाग आए। आप भी भाग आइए, हम आपको दे देंगे। भाई आप भी भाग आइए, हम भी आपको नागरिकता दे देंगे। आप आइए 20-25 साल रहिए हमारे यहाँ, प्रवासी शरणार्थी बन के रहिए, हो जाएगा आपका भी। तो अफगानिस्तान कौन कौन? तो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई। किसको 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 दिया गया? हिंदुओं, हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, इनको नागरिकता देने के प्रावधान हुआ। यही था इसमें प्रावधान, इसलिए इसका भी इतना विरोध हुआ। मुस्लिम नहीं थे, ठीक है, हो गया डन, समझ में आया? बस यही है क्रक्स उसका, है ना, यही है क्रक्स। अब आपको करना क्या है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको करना ये है कि जो 5 से 11 अनुच्छेद पढ़िए, अच्छा मतलब कुछ मत पढ़िए, बेकार है सब, कोई मतलब नहीं 5 से 11 अनुच्छेद को। चलिए हो गया डन। नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है, पेड़ पर चढ़ जाइए, पेड़ पर नेटवर्क आ जाएगा। फूल कुमारी जी, यहाँ 1986 में लिखा, 2019 लिखा है ना, 2019 से लिखिए। डन। चलिए अब ये नागरिकता वाला जो समस्या था ये खत्म। क्वेश्चंस करवा दूंगा अब मैं, रख दिया जाए अब एक दिन क्वेश्चन सेशन में, सोच रहा हूँ आपको रख दिया जाए। जितना पढ़ाया गया ना, समय नहीं मिल पा रहा है, मेन चीज है समय, टाइम नहीं मिल पा रहा एकदम से। क्वेश्चन सेशन एक दिन रख दिया जाए। चलिए अब एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, प्रियम्बल ऑफ इंडिया, प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना। अच्छा आप में से कितने लोगों ने प्रस्तावना पढ़ा है? सही से बताइएगा, एकदम झूठ नहीं बोलिएगा। आप में से अभी तक कितने लोगों ने प्रियम्बल पढ़ा है?
ईमानदारी से बताइए। बहुत बढ़िया। कुछ लोग ईमानदारी जवाब दे रहे नहीं सर, क्या है ये चीज, कैसी दिखती है, नहीं पता मुझे। गुड, ईमानदारी का तो मैं कायल हूं। ईमानदारी अपने अंदर रखिए, ऑनेस्टी रखिए। यही है प्रियम्बल संविधान का। प्रियम्बल मतलब क्या? एक सेकंड, प्रियम्बल हो चुका होगा ना? एक सेकंड, प्रियम्बल आपका हो गया कि नहीं? प्रियम्बल तो पढ़ा दिया होगा मैंने। श्योर है? झूठ मत बोलिएगा। प्रियम्बल नहीं पढ़ा है मैंने अभी तक, और सीधा भाग 2 पे आ गया था। थोड़ा सा पढ़ाए थे? अच्छा, थोड़ा पढ़ाया था। नहीं हुआ, कोई बात नहीं, फिर से पढ़िए। अगर पढ़े तो फिर से पढ़िए, नहीं पढ़े तो पढ़िए। देखिए, ये है प्रियम्बल, प्रस्तावना। ठीक है, अब प्रस्तावना है क्या? हिंडाली प्रस्तावना, जल्दी से लिखिए प्रस्तावना। तो प्रस्तावना, प्रियम्बल। समय है अभी थोड़ा सा। प्रियम्बल, देखिए प्रस्तावना क्या होता है, सबसे पहले लिख लीजिए किस देश से अडॉप्ट किया गया। अडॉप्टेड फ्रॉम यूएसए, यानी यूएसए के देश से लिया गया, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से। इसकी लैंग्वेज, भाषा, भाषा किस देश से ली गई है? भाषा ली गई ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से। ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, प्रकृति कैसा है इसका, नेचर कैसा है? नेचर, प्रकृति, नेचर कैसा है इसका? नॉन जस्टिसेबल, गैरवाद योग्य, गैरवाद योग्य है। संविधान का भाग है, संविधान का भाग है या नहीं? संविधान का भाग है या नहीं? इज इट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट? तो ये बेरूवाड़ी केस हुआ, बेरूवाड़ी केस, बेरूवाड़ी केस। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम ने कहा, सुप्रीम ने, ऐसे करिए, बेरूवाड़ी केस, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? भाग नहीं, पार्ट नहीं है। फिर उसके बाद केशवानंद केस हुआ, केशवानंद केस, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? भाग है, पार्ट है। लिखिए, ऐसे ही लिखना है, और क्या, अलग से थोड़ी लिखना है, ऐसे ही तो लिखना है। संविधान का भाग है। चलिए, यहां पर से लिखिए, इंट्रोड्यूस कब हुआ? इंट्रोड्यूस कब हुआ? इंट्रोड्यूस या प्रस्तुत, प्रस्तुत कब हुआ? 13 दिसंबर 1946 को, उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में। तेरह दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में इंट्रोड्यूस हुआ। किसने किया इंट्रोड्यूस? बाय हुम? तो पंडित नेहरू, पंडित नेहरू के द्वारा, पंडित नेहरू ने किया इंट्रोड्यूस इसको। कहां पर? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। कहां पर? तो संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा में पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, और संविधान सभा द्वारा इसे पास कर दिया गया। यहीं आगे लिख लीजिए इसे, संविधान सभा द्वारा, संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी
1947 को पास कर दिया गया। नेचर नॉन जस्टिसेबल, गैरवाद योग्य। नेचर इसका कैसा है? गैरवाद योग्य है, नॉन जस्टिसेबल, लागू नहीं करवाया जा सकता, गैरवाद योग्य। न्यायपालिका के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, गैरवाद योग्य का मतलब ये है। संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को इसको पास कर दिया और बाद में ही फिर प्रस्तावना के रूप में देखने को मिला। क्लियर? तो बैकग्राउंड भी देख लिया आपने। चलिए, हो गया डन? डन डन। पूछ रहे हैं ये क्या है प्रियंका जी? प्रियंका जी ये खिचड़ी है, मैंने बनाया है, थोड़ा सा दाल, थोड़ा सा चावल, कुछ मिर्च मसाला नमक, ये सब लगा दिए, खिचड़ी। दिख नहीं रहा खिचड़ी? अरे प्रियम्बल के बारे में फ्लो चार्ट मैंने बना, और सबसे अच्छा तरीका है फ्लो चार्ट का, फ्लो चार्ट ही बनाकर अगर आप पढ़ेंगे सबसे बेस्ट तरीका है ये। चलिए, हो गया? चलिए, तो प्रियम्बल के बारे में थोड़ा लिखिए तो। In 1946, objective resolution was moved by Jawaharlal Nehru describing the constitutional structure, and in 1947, 22nd January, it was adopted by Constituent Assembly. It shaped the Constitution of India and its modified version is reflected in the preamble of the Indian Constitution. 1946 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था जिसमें संवैधानिक संरचना का वर्णन किया गया था। 1947 22 जनवरी इसे अपनाया गया। इसने भारत के संविधान को आकार दिया और इसका संशोधित संस्करण भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिलक्षित होता है। लिख लीजिए अपने अपनी भाषा के अकॉर्डिंग। सभी साथी लिखेंगे। हो गया? डन डन। शबनम कुमार, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, मत समझिए, नहीं समझ में आ रहा मत समझिए। विनायक 4.0 बीएसएससी का पहली चीज तो बैच है, अगर आप किसी और बैच से आए हैं तो नहीं समझ में आएगा, लगातार पढ़ेंगे तब तो समझ में आएगा। नेचर में लिखा है मैंने, प्रकृति में लिखा था गैरवाद योग, नॉन जस्टिसेबल, श्वेता, नॉन जस्टिसेबल। अच्छा, अब चलिए बताइए, जहां तक ये अभी मैंने बताया कितने लोगों को ये नहीं समझ में आया? ऑल क्लियर निशान? आ गया समझ में? बहुत बढ़िया, डन, क्लियर, ऑल क्लियर, क्लिनिक ऑल क्लियर हो गया क्या? चलिए, अब देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट प्रेम्बल। कुछ फैक्ट्स हैं, फैक्ट आउट मैं लिखवा दूंगा बाद में। अच्छा चलिए लिख लीजिए, लिखिए प्रस्तावना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। प्रस्तावना के, जल्दी लिखिए थोड़ा, प्रस्तावना के विषय में या प्रस्तावना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य, प्रस्तावना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए मैं बता रहा हूं आपको, जो पढ़ना है ना यही फ्लो चार्ट ही पढ़ना है, यही सब आएगा एग्जाम में, एकदम कम समय में एकदम जबरदस्त पढ़िएगा। कोई नहीं, इसको लिखवा देते हैं। इट वॉज इनेक्टेड आफ्टर द इनेक्टमेंट ऑफ द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब हुआ यह संविधान
यह संविधान अपनाए जाने के बाद लागू हुआ, जाने के बाद या लागू करने के बाद, यह संविधान लागू करने के बाद, अपनाए जाने के बाद लागू हुआ। लागू हुआ मतलब संविधान का पार्ट बना ये, ठीक है। द टर्म सेकुलर वॉज एडेड टू द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। अब देखिए ये सब मत लिखिए, मैं कह रहा हूँ मत लिखिए सब फालतू। अभी देखिए मैं बता देता हूँ, इसको पूरा फ्लो चार्ट करके बना दूं, ये तो पीडीएफ में दे ही दूंगा आपको, फ्लो चार्ट में समझा देता हूँ जिससे कि अच्छे समझ में आ जाए। चलिए, तो प्रस्तावना में क्या क्या है लिखा, प्रेम्बल, देखिए फिर एक फ्लो चार्ट जबरदस्त एकदम। प्रेम्बल में दो लोगों के बारे में बातचीत की जाती है, फ्लो चार्ट से लिखना है ना, वो तो पीडीएफ में वैसे दे दूंगा आपको, मेन है ये, ठीक है। चलिए, प्रस्तावना, प्रस्तावना दो लोगों के विषय में बातचीत की गई है, दो लोगों के बारे में बताया गया है। पहले किसके बारे में, तो स्टेट, राज्य के बारे में, देश के बारे में बताया गया है। राज्य, स्टेट, स्टेट मतलब कंट्री, मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को। पहले तो राज्य के बारे में कुछ बातें ये बताता है, दूसरा है व्यक्तियों के बारे में कुछ बात बताता है, व्यक्ति या नागरिक के बारे में, पर्सन और सिटीजन। प्रस्तावना इन्हीं दोनों लोगों के बारे में बताता है, सारी बात इन्हीं दोनों लोगों के बारे में की गई है। तो राज्य के बारे में कौन सी बात की गई है, राज्य के क्या क्या चीजों को ये डिराइव करता है, बताता है। देखिए, पहला चीज बताता है कि शक्ति का सोर्स, सोर्सेज ऑफ पावर। अरे यार, ठीक है, शक्ति का स्रोत, राज्य की शक्ति का स्रोत कौन है, सोर्स ऑफ पावर। सोर्स ऑफ पावर क्या है, भारत की आम जनता, हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। यहीं से स्टार्ट होता है प्रेम्बल, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी ब्रैकेट में आम जनता। सबसे पावरफुल कौन है भारत में, आम जनता, हम लोग पावरफुल हैं सबसे ज्यादा, ठीक है। सर मेरा पॉलिटी ऑनर्स है, तब भी नहीं समझ में आ रहा क्या प्रिया जी, ऑनर्स हैं आप, समझ में आ रहा है ना, चीजों कनेक्ट कर पा रही होंगी आप तब तो। चलिए, सिलेबस कब तक कंप्लीट होगी ये टेंशन है कि हम अच्छे से चीजों को पढ़ लें, ये टेंशन पहले आप कंफर्म कर दे। अंजना मिश्रा, चीजें समझ में आ जाए, हम उससे क्वेश्चन बना लें एग्जाम में, ये आवश्यक है कि सिलेबस कंप्लीट कब होगा, ये आवश्यक है। चलिए, हो गया। शक्ति का स्रोत के बारे में बात करें, पावर ऑफ सोर्सेस कौन, हम भारत, राज्य की प्रकृति, नेचर ऑफ स्टेट, राज्य की प्रकृति, राज्य की प्रकृति कैसी है, हमारा देश कैसा है, हमारा देश कैसा है, ये प्रस्तावना बताता है। नेचर ऑफ द स्टेट, नेचर ऑफ द स्टेट, प्रकृति के बारे में बातचीत करता है प्रस्तावना। प्रस्तावना हमारे देश की प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा हमारे देश का, उसके बारे में बताता है। जैसे हमारा नेचर कैसा है, सॉरी हमारा नेचर कह रहा हूं, हमारे देश का नेचर कैसा है, हमारा देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, पहली चीज, सोवरेन, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सोवरेन कंट्री है हमारी। सोवरेन लिख लेंगे ना, लिख लीजिए सोवरेन, बहुत अच्छी बात। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, समाजवादी, सोशलिस्ट, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, सेकुलर, पंथ निरपेक्ष, सेकुलर, लास्ट वाला इधर लिख देता हूं, लोकतांत्रिक गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लोकतांत्रिक गणराज्य। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये हमारा प्रस्तावना बोल रहा है। हम भारत के लोग भारत को एक भारत को, देश को, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हमारा देश कैसा है, हमारा देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। हमारा देश कैसा, हमारा देश समाजवादी है। हमारा देश कैसा है, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है। हमारा देश कैसा है, तो लोकतांत्रिक गणराज्य हमारा देश, देश के बारे में बता रहा है।
तो प्रकृति देश कैसी है? ऐसी है। कितनी खूबसूरत प्रकृति बताइए। अब चलिए व्यक्ति के बारे में क्या बात करता है, व्यक्ति के बारे में लिख लिया सबने? डन। ये प्रार्थना है, प्रार्थना उतना नहीं है ये। व्यक्ति के बारे में क्या क्या बात करता है? व्यक्ति के बारे में बताता है न्याय। न्याय कितना? 3। न्याय कितना? 3 न्याय लिख लीजिए। सामाजिक, सोशल, राजनीतिक, पॉलिटिकल। सामाजिक, आर्थिक, दूसरे नंबर पे आर्थिक है। सोशल, आर्थिक, इकोनॉमिक एंड सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, पॉलिटिकल। जस्टिस की बात, हमारे देश के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। सबसे पहले जस्टिस, सामाजिक, आर्थिक, न्याय, राजनीतिक न्याय। फिर उसके बाद स्वतंत्रता, लिबर्टी। लिबर्टी लिखिए, लिबर्टी कितना? 5। ये 3 तो जस्टिस हो गया, 5 लिबर्टी। कौन कौन सा? विचार, आइडिया, अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन। ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे, अंग्रेजी इतना छोटी मोटी अंग्रेजी जानते होंगे आप लोग ना। चलिए बोलना जरूरी है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमारे प्रेमबल में बात की गई है। 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। जल्दी लिखिए, जितना तेज मैं लिख रहा हूं उतना तेज आप लोग भी लिखिए, तब मजा आएगा, नहीं टाइम ओवर हो जाए, क्लास अपने आप बंद हो जाएगी। चलिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। पीडीएफ नहीं मिल पाएगा आप लोगों को। मोहम्मद शमशाद आलम कहे व्हाट इज दिस, तो मुझे भी नहीं पता क्या है। उपासना का अंग्रेजी होता है प्रिया, वर्शिप। उपासना, वर्शिप। डन। अब देखिए, न्याय हो गया, स्वतंत्रता हो गया, समता, समानता। अरे यार ये क्या हो रहा है? स्वतंत्रता, लिबर्टी, समानता, यहां लिख देता हूं, आप लोग वही नीचे लिख लीजिए। इक्वलिटी, 2 प्रकार की इक्वलिटी, किसकी? प्रतिष्ठा और अवसर की, ऑनर एंड अपॉर्चुनिटी। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। जितने लोगों ने प्रेमबल पढ़ा होगा याद होगा। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। और बंधुत्व, फ्रेटर्निटी, 2 प्रकार का। नेक्स्ट, बंधुत्व, फ्रेटर्निटी, 2 प्रकार की फ्रेटर्निटी। कौन सा? व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, लिबर्टी, व्यक्ति की गरिमा, लिबर्टी नहीं, इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी ऑफ अ पर्सन, व्यक्ति की गरिमा। एंड यूनिटी ऑफ स्टेट, राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र की दूसरा क्या? एकता और अखंडता, एकता व अखंडता, ये है, नोट करिए। बंधुत्व, फ्रेटर्निटी कितना? 2, व्यक्ति गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता। कितना बढ़िया बन गया आपका, एकदम एक ही पेज में बन गया होगा पूरा। और लिखना है तो इसी को 2 पेज लिखते रहिए, 1 पेज, कोई मतलब है नहीं। कीवर्ड्स लिख लिया आपने, डन। कितना बढ़िया, आप लोग बहुत तेज तरह रहे हैं भाई। प्रेमबल हो गया, डन। अब देखिए, अब हमारे यहां जैसे प्रस्तावना में न्याय, न्याय थी ना, जस्टिस, ये कहां से लिया गया? रूस के संविधान से लिया गया, एडॉप्टेड फ्रॉम रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, रूस के संविधान से। न्याय 3 प्रकार का है ना, रूस के संविधान से, वही वहां पे अंग्रेजी में लिखा था, पहला। दूसरा, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये किस देश संविधान से? फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से, या फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति का ही नारा था ना, फ्रॉम द रिवोल्यूशन ऑफ फ्रांस, फ्रॉम द रिवोल्यूशन ऑफ फ्रांस। देखिए, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व कहां से लिया गया? फ्रांस की क्रांति से लिया गया। गुड, डन। चलिए, लिख लिया सबने? लिख लिया। न्याय रूस के संविधान से, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। अब चलिए, प्रस्तावना में संशोधन, प्रस्तावना में संशोधन, अमेंडमेंट इन प्रियम्बल। प्रस्तावना में संशोधन ओनली वंस, केवल एक बार, केवल एक संशोधन है,
केवल एक संशोधन अब तक हुआ है, कौन सा? 42वां संविधान संशोधन, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। केवल एक संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन, और प्रियम्बल में 3 शब्द इससे जोड़े गए, 3 शब्द, समाजवादी, सोशलिस्ट, सेकुलर पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, और क्या? अखंडता। अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। केवल एक संशोधन अब तक हुआ है और वो है 42वां संविधान संशोधन, 3 ये शब्द जोड़े गए। अरे वो धर्मनिरपेक्ष किसी दिन बता दूंगा, इत्मीनान से बताऊंगा, उसमें टाइम लगेगा। पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष में अंतर बता दूंगा। सीए का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम। सीएए का मतलब है संविधान संशोधन अधिनियम, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, संविधान संशोधन अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, डन डन। अब चलिए नेक्स्ट, किसने क्या कहा? किसने क्या कहा? प्रस्तावना को किसने क्या कहा? पहला, फर्स्ट लिखिए, प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म कुंडली कहा। राजनीतिक जन्म कुंडली सवाल पूछा गया है, ये राजनीतिक जन्म कुंडली, प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा? के.एम. मुंशी साहब ने। पॉलिटिकल जन्म कुंडली को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? जो भी बोलते हैं लिख लीजिएगा। नहीं, नींद नहीं आती मुझे इतनी जल्दी भैया। हो गया, जन्म कुंडली को देख लीजिएगा अंग्रेजी में भी, मैं वो टर्म भूल रहा हूं इंग्लिश में। पॉलिटिकल क्या बोलते हैं इसको, एक बार लिख लीजिएगा। खैर, दूसरा, संविधान की कुंजी, की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की कुंजी अर्नेस्ट बेकर। संविधान की कुंजी, की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अर्नेस्ट बेकर। अर्नेस्ट बेकर ने कहा, संविधान की कुंजी कहा अर्नेस्ट बेकर ने। ठीक है, और क्या? संविधान की आत्मा, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा किसने कहा? तो संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव ने, ठाकुरदास भार्गव ने। आदि आदि एटसेट्रा। ठाकुर आत्मा, अंबेडकर साहब ने आत्मा किसे कहा था? आर्टिकल 32 को जो हम पढ़ेंगे तो वहां लिखूंगा, आर्टिकल 32। अंबेडकर ने इसे क्या कहा था? तो वही पवित्र दस्तावेज कहा था। अंबेडकर ने भी पवित्र दस्तावेज से बोला था कि एक पवित्र दस्तावेज। डन, कितना बढ़िया है, देखिए मस्त आप लोगों ने लिख लिया ना, नोट्स बना लिए, इतना बढ़िया। चलिए, तो पीडीएफ लीजिए, और अगर कोई वो है आपका कुछ तो उसको बताइए। कोई क्वेरी है? प्राइवेट से हटा देता हूं चैट, आराम से बोलिए, खूब मेरी बुराई करिए। पीडीएफ कहां से निकलेगा नहीं, दिखेगा बस पीडीएफ, निकलेगा नहीं पीडीएफ। कोई चीज अगर भूल गए हैं तो इसको पीडीएफ में दे देता हूं, उसको लिख लीजिएगा वहां से जल्दी से, बिल्कुल, उसके बाद आपसे बातचीत होती है। आराम से भाई, वीडियो चला जा रहा है ऊपर, अब पिन कर दिया, देखिए ऊपर पिन कर दिया मैंने, नो डाउट। थैंक यू, नाइस सेशन, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और कल किसी ने 4 स्टार दिया था, तो 4 स्टार मत दिया करिए किसी भी टीचर को, पता चल जाता है फिर वो एक निगेटिव इमेज बन जाती है स्टूडेंट की।
मैं तो पूरा अपना आत्मा लगा रहा हूं ना पढ़ाने में, तब 4 कैसे? फिर नहीं, कल किसी ने दिया था, नाम नहीं लूंगा मैं ऐसे, पर वो सही नहीं है, उससे निगेटिव आपकी इमेज बन जाती है फिर कि मैं तो अपना 100, अगर मैं काम चोरी करूं अपने पढ़ाने में तब बताइए, जो कि अभी तक तो किसी ने बोला। खैर, धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि आप सभी को दोस्तों, मिलते हैं कल सेम टाइम पर, ठीक है? सब बढ़िया बा, मजे में, चलिए धन्यवाद।